प्रारंभ करते हैं। यह अलौकिक अनुभव गाथा आगरा क्षेत्र के समस्त छोटी बड़ी दीदियों की लगातार चल रही है 7 जुलाई से, जिसमें हम सभी दीदियों के प्रेरणादायी अनुभव सुनते हैं। ये अलौकिक अनुभव गाथा हमारी परम आदरणीय बड़ी बहन जी विमला बहन जी की अव्यक्त मास सितंबर मास के तहत रखी गई है, जिसमें आज अपना अनुभव सुनाने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी शिखा बहन, जो कि आगरा कमला नगर कनेक्शन से रूपास से उप सेवा केंद्र संचालन कर रही है। शिखा बहन, आपका बहुत बहुत इस अलौकिक अनुभव गाथा में स्वागत है, स्वागत। और मेरे साथ में इस जूम पर जुड़ी सभी दीदियों का, मेरी छोटी बड़ी बहनों का, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका लौकिक जन्म स्थान कहाँ पर है, कौन से सन में जन्म हुआ और ज्ञान में कब आई, कितनी उम्र थी जब ज्ञान में आई? दीदी ओम शांति। दीदी सबसे पहले मैं अपने प्यारे बाबा का शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मुझे आज जूम मीटिंग पर अपना अनुभव सुनाने का ये मौका अवसर मिला है। और ये जूम पर जो हमारी बड़ी दीदियाँ, आदरणीय सभी बहनें, मैं उनका भी तहे दिल से सबका स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दीदी मेरा जन्म 8 मई 1990 का है। खेरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक जंगनेर के छोटे से कस्बे तानपुर में हुआ था। 99 तो जब में दीदी 99 और दीदी मेरा जो ज्ञान का जो बीज पड़ा वो मेरा बचपन में ही पड़ गया था। मैं जब मुझे ज्ञान का जो बीज पड़ा था जब मैं 2nd क्लास में पढ़ती थी। आप सभी को थोड़ा बहुत याद होगा वैसे कि जब मैं 2nd क्लास में पढ़ती थी तो स्कूल में एक भाई आए थे। भाई आए थे तो वो रेलवे स्टेशन ना रेलवे में कोई कार्य करते थे, तो हम स्कूल में गए थे उस दिन। तो स्कूल में गए थे तो वहां पर रैली निकाली गई थी स्कूल के बच्चों के द्वारा, स्टूडेंटों के द्वारा। तो वहां पर मैंने माना ये सृष्टि चक्र वाला चित्र देखा दीदी, और रैली निकाली थी। तो जो नारे होते हैं, शिवरात्रि वाले नारे होते हैं, वो बुलवाए जा रहे थे। तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है, उस माना 1-2 नारा भी याद है कि उस नारे में बोला जा रहा था कि सत्युग आएगा कलयुग जाएगा, कलयुग जा रहा है सत्युग आ रहा है। और ये सृष्टि चक्र वाला चित्र थोड़ा बहुत मुझे याद है। बाकी मैं बहुत छोटी थी, 2nd क्लास में पढ़ती थी, मुझे ज्यादा याद तो नहीं है। बाकी मैंने माना बड़ी दीदियों के द्वारा सुना है कि हम तानपुर में गए थे सेवा करने, यहाँ से बस गई थी, आगरा से बहुत सारी दीदियां गई थी, लेकिन मुझे दीदियों की शक्ल एक भी की याद नहीं है। सिर्फ मुझे 2 बातें ही याद है। तो माना वहां रैली निकली तो सुबह से शाम हो गई, हमें माना बहुत दूसरे गांव में गए थे, कम से कम 4 किलोमीटर दूर गए होंगे पैदल उस वक्त हम। तो वहां से हमें शाम हो गई तो हम घर नहीं पहुंचे। तो वहां फिर मम्मी को थोड़ी बहुत चिंता हुई कि आज बच्चे घर नहीं आए। मैं और मेरा छोटा भाई दोनों ही थे साथ में। तो फिर दीदी हमको लेके आई थी स्कूल में कि जाऊं देखूं बच्चे कैसे नहीं आए। तो वहां पर फिर वहां देखा कि ये प्रोग्राम चल रहा है। तो ज्ञान का बीज तो हमें पड़ गया था, लेकिन माना बुद्धि में इतनी समझ नहीं थी कि ज्ञान ये है, सत्य है, परमात्मा है, ये कुछ भी नहीं था। तो इसलिए ज्ञान का बीज तो
बचपन में पड़ गया तो कहते हैं ना कि बीच में अगर जब तक पानी ये धूप ना मिले तो फिर अंकुरित नहीं होता है, वो दवा का दवा ही रह जाता है। लेकिन आपका अंकुरित कब हुआ, कितनी उम्र थी? अंकुरित तो दीदी मैं आई थी, मैं इंटर किया हुआ था पूरा मैंने, उसके बाद मुझे ज्ञान मिल गया था। माने ज्ञान तो बहुत मेरी मौसी चलती थी शौक से, तो नो मम्मी को सुनाती रहती थी कि ये शिव बाबा है, ये दुनिया आ जाने वाली है, विनाश होने वाला है, ऐसा वो फोन पे बातें करती थी। फोन पे बातें करती थी तो मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन ज्ञान में आने से पहले दीदी मैं बहुत भक्ति करती थी, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ था तो मेरे घर में बहुत भक्ति होती थी। जब मैं जन्मी थी तो मैं जन्मी थी तो थोड़ा मेरे परिवार वालों को उस वक्त दुख हुआ था, जैसे देहाती एरिया होता है ना, तो लगता है कि लड़की जन्मी है। तो जब मेरा जन्म हुआ था तो बड़े दुख के साथ मनाया गया था, लेकिन उसके बाद वैसे मैं बड़ी हुई तो मेरे को भक्ति के संस्कार थे, क्योंकि ये भक्ति के संस्कार हमारी माता जी ने कूट कूट के भर दिए थे हमारे अंदर। शुरू से बचपन से ही हमारे अंदर ये पूजा पाठ व्रत नेम और ये पैदल यात्रा करना, परिक्रमा लगाना, व्रत करवाना हमारी माताजी बहुत कराती, लेकिन हम करते नहीं थी सहज रीति से। सच बताएं, उनका डर था अंदर में, क्योंकि वो हमें डर से कराती थी। वो कहती थी अगर पूजा नहीं करेंगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, मार पड़ेगी, चाय नहीं मिलेगी और काम ज्यादा करना पड़ेगा, ये सब होता था। तो सुबह से उठ के हम ठाकुर जी को नहलाते धुलाते, फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं, ये रोजमर्रा की जो दिनचर्या होती वह रहती। फिर उसके बाद मेरा ये माना रूल्स बना दिया कि तुम्हें ठाकुर जी को नहलाना है, भोग लगाना है, और शाम को 5 बजे मंदिर जाना है, दुर्गा चालीस का पाठ करना है। और माने ये सारा कुछ उन्होंने, हमारी माता जी ने ये दिनचर्या हम सारे भाई बहनों को बना दी गई थी। सबकी चारों बहन, हमारे घर में 4 बहन भाई हैं, 2 बहन 2 भाई, तो चारों की ये दिनचर्या बनी थी। सबकी बत्ती अलग, कम से कम हमारे यहाँ 2 पैकेट अगरबत्ती का रोज चल जाया करता था, इतनी भक्ति होती। लेकिन मेरे जो पिताजी थे वो भक्ति भावते वाले के संस्कार नहीं थे, और माता जी हमारी भक्ति भाव वाली थी। तो ये चलता रहा चलता रहा। तो जैसी मेरी पढ़ाई हुई तो मम्मी कहती, मौसी से बातें करती, तो मैं कहती पता नहीं क्या शांति लगी रहती है। मैंने कही पहले पूजा पाठ घर में हो रहा है, मैंने कही दूसरा ज्ञान और या ना कहाँ से बीच में आ जा रहा है। मैंने कही पहले हम परेशान है, क्योंकि हमारे पिताजी भी मम्मी से बहुत परेशान रहते थे। जब भी वो घर पे आते, मम्मी मंदिर में ही मिलती थी उनको, तो कहते थे पुजारिन कहाँ गई है, ऐसे बोलते थे। बोले पुजारी ने सारे बच्चे पुजारी बना दिए हैं, बोले सब पुजारी बना के मंदिर में बैठाएगी ये, तो उनको ऐसा रहता था। वो बिल्कुल मना ज्ञान और भक्ति से दोनों से नेगेटिव रहते थे। तो फिर जब मैं इंटर में आई मुझे ज्ञान मिल गया, मैंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया दीदी लेकिन ज्ञान में, क्योंकि मुझे ये डर था कि पूजा भी मेरे से जबरदस्ती कराई जाती है, तो मेरे को ज्ञान भी ये सुनवाया जाएगा जबरदस्ती से, तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेने लगी। लेकिन मम्मी मेरे से मुरली जरूर पढ़वाती थी, बोली मुरली पढ़, मेरे को सुना। तो मुझे डर रहता, क्योंकि कहती मुरली नहीं पढ़ेगी तो ऐसा होगा वैसा करूंगी ये करूंगी, तो मैंने ठीक है पढ़ देती हूँ। तो मैं डर की वजह से मम्मी को मुरली सुना देती, और जैसे मैं नहीं सुनती, हाँ काम में लग जाती, मैं बिजी हो जाती, तो मेरे को काम नहीं करवाती। बोले काम भी करेगी, जब तक मुरली नहीं सुनेगी तब तक एक भी काम से हाथ नहीं लगाएगी। तो मुझे ये डर रहता था, तो मैं बाकी फिर मैं मुरली सुनने लग गई। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो माया पिघल डालती है। पहले इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही अच्छा क्या लगा जो आप मुरली पढ़ने लग गई और बाबा का ज्ञान समझ में आने लगा। ऐसी कौन सी कशिश हुई किस चीज की ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जो आपने अपना बाबा के लिए जीवन समर्पित किया? विश्व समर्पित सेवा में किया क्या था। अच्छा, क्या अच्छा लगा? जी दीदी, दीदी मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे क्या अच्छा लगा, लेकिन ये क्या बात था, है। हाँ मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे क्या अच्छा लगा, लेकिन बात ये थी कि मुझे ये अच्छा रहता लगता था कि सेवा करना, माना ये दान पुण्य भक्ति के जो संस्कार थे ना, कि किसी का माना पुण्य करेंगे,
तो पुण्य भाग्य बनेगा, दान करेंगे तो भाग्य बनेगा, त्याग करेंगे तो भाग्य बनेगा। तो माने सेवा भाव रहता था, क्योंकि हमारी माताजी कहती थी कि दूसरों का अगर किसी का कोई कुछ काम करेंगे तो माना भाग्य बनेगा, कोई दुआ देगा, आशीर्वाद देगा। तो मुझे ये रहता था कि मैं किसी की सेवा करूं, तो मुझे कुछ माने सेवा करूंगी तो मेरा भाग्य बनेगा। तो मुझे ये रहता था। तो जब मैं ज्ञान में आई तो बस यही था कि मैं सेवा कर लूंगी और क्या होगा। मुझे माना मुरली ज्ञान योग कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था इन चीजों में, बस ये सेवा ही भाव था जो मुझे ब्रह्मा कुमारी जीवन को खींच के लाया। तो मेरे जीवन में बहुत सारे विघ्न आए थे ज्ञान में पढ़ने से। बहुत अच्छा, आपको ये सेवा भाव खींच करके ले आया बाबा के घर। जी दीदी। लेकिन बाबा के घर में समर्पित कब हुई? बाबा के घर में दीदी में समर्पित 2007 से हो गई थी। 7 से हो गई। बाबा के घर में परमानेंट रहना शुरू किया आपने कब से? 7 से। जी दीदी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो जब आपने समर्पित जीवन जीने का संकल्प लिया, बाबा के घर में आई, लौकिक घर को छोड़ करके अलौकिक जीवन जीने की आपने अपना प्रतिज्ञा कर ली और समर्पित जीवन किया, तो घर वालों ने आपको शादी के लिए विघ्न डाले तो कौन कौन से विघ्नों का सामना करना पड़ा, वो सुनाओ अनुभव। जी दीदी। दीदी ब्रह्मा कुमारी जीवन का जो मैंने संकल्प लिया, तब मेरे जीवन में कोई विघ्न नहीं आया। वो सहज रीति से मैं ब्रह्मा कुमारी बन गई थी। लेकिन ब्रह्मा कुमारी जीवन से पहले जो विघ्न आए थे वही विघ्न मेरे पिताजी ने डाले थे। बाकी वो जब ब्रह्मा कुमारी जीवन में आई थी तो मुझे खुद वो सेंटर पर छोड़ के गए थे सहज रीति से। ये था उनका। पर उनका ये संकल्प रहता था कि सेंटर पे तो रहे, लेकिन उनका जो माना देह का जो रिश्ता था, वो मोह था, वो खींचता रहता था। तो वो बीच बीच में विघ्न डाल देता था, क्योंकि मैं घर में छोटी थी तो सबका लाड प्यार भी रहा मेरे ऊपर। तो वो कहते थे कि 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आपको सेंटर से आना ही होगा। अब सेंटर का तो ये नियम नहीं था कि महीने 2 महीने पीछे घर पे आ जाए। तो वो कहते थे कि नहीं आना पड़ेगा। तो मैं कहती नहीं आऊंगी, मैं ऐसे नहीं आ सकती, मुझे सेवा करनी है तो मुझे निश्चित तरीके से करने दो। तो वो कहते एक दिन उन्होंने बोला था, बोले नहीं ऐसे नहीं रखेंगे, अगर बनना है तो ऐसे ही बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो फिर मैंने भी संकल्प कर दिया, मैंने कि ठीक है तो मेरी आज ही शादी कर दो। मैं आई सेंटर से तो मैंने कहा मुझे आज और अभी शादी करनी है, तुरंत ही शादी करनी है मुझे, तो अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो कर दो। तो बोले ये तो बहुत पक्की है, बोले तुमने तो घर से बिल्कुल ही रिश्ता खत्म कर दिया। मैं कि रिश्ते वाली खत्म वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे बाबा के सेंटर के बिना मेरे से रहा नहीं जाता है, सेवा के बिना रहा नहीं जाता है। और आप लोग दीदियों को भी बिगड़ डाल देते हैं बीच बीच में, माना उनका भी दिमाग डिस्टर्ब करते हैं, इसे छोड़ जाओ, इसे छोड़ जाओ। बाकी ब्रह्मा कुमारी जीवन बनने में मेरा कोई विघ्न नहीं आया। जो भी विघ्न आया मेरे ज्ञान में चलने में ही आया। जो परिवार वालों ने, समाज ने, रिश्तेदारों ने बहुत विघ्न डाले थे, ब्रह्मा कुमारी जीवन में मेरा ऐसा कोई विघ्न नहीं था। बहुत अच्छा। परिवार में कौन कौन ज्ञान में चलता है? परिवार में दीदी, मम्मी, पापा, भैया, भाभी सभी ज्ञान में चलते हैं, सहयोगी हैं सभी। माताजी गीता पाठशाला चलाती है और भैया, भाभी और पापा सभी सहयोगी है मेरे। और अच्छा दीदी, जो बड़ी दीदी है, वो समर्पित रूप से जंगनेर में सेवाएं दे रही है। अच्छा, बहुत सुंदर। 2 बहनें हैं आप, सेंटर पर जी समर्पित। दीदी। जी पढ़ाई दीदी। कहाँ तक की है? दीदी पढ़ाई मैंने लौकिक पढ़ाई बीटीसी किया हुआ है। बीटीसी। जी अच्छा, दीदी। सर्विस का ख्याल नहीं आया? जी दीदी। सर्विस का ख्याल नहीं आया कि लौकिक सर्विस करूं? सर्विस का ख्याल दीदी नहीं, मेरा ख्याल नहीं था, लेकिन ये मेरे बड़े भाई का सपना था एक, कि मैं इसको पढ़ाऊं लिखाऊं, कुछ इसे पैरों पर खड़ा करूं। तो मेरी जो लौकिक पढ़ाई थी वो इंटर तक घर में हो चुकी थी। बाकी जो मेरी पढ़ाई थी वो सारी सेंटर पर ही हुई थी। तो सेंटर पे हुई थी। तो जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन वगैरह ये किया हुआ था, फिर भैया बोले थे मेरे बड़े भाई कि आपको बीटीसी करना है। तो मैं एक बार तो टेंशन में आ गई, तो मैंने ये नौकरी भी करवाएंगे मेरे से जब बीटीसी की बोल रहे हैं। तो मैंने कहा देखूंगी।
तो कुछ दिन मैंने ऐसे ही बहाना बनाया, मैं बीमार हूँ, मेरे सिर में दर्द है, ये सब है, माना मैं टेंशन जैसे ले गई थी कि ये मेरे को ब्रह्मा कुमारी लक्ष्य से हटाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था इस बारे में, बोले मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे ब्रह्मा कुमारी लक्ष्य से हटाना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरा सपना है कि आप अपने पैरों पर खड़ी रहे। तो मैंने कहा ठीक है, देख लूंगी, पढ़ लूंगी, आप डाल दो जो भी डालना है, जैसे कराना, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगी, अगर सहज रीति से होगा वो कार्य करूंगी, मेरे से जबरदस्ती से नहीं होगा। बोले ठीक है। तो फिर मैंने पढ़ाई की, सेंटर पर रह के रूपपास से मैं जाती थी आगरा टाइप में पढ़ने के लिए, सुबह 3:30 बजे निकल जाया करती थी और पूरा दिन अपना स्कूल में रह के फिर शाम को मना आती थी रिटर्न होके। तो मैंने जब पढ़ाई की तो पढ़ाई में भी बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना, दुनिया में जो स्टूडेंट होते हैं वो दुनिया की बातें करते हैं, तो वो कहते थे, उनको एक बार पता चल गया, क्योंकि मैं स्कूल में केवल यूनिफॉर्म पहन के जाती थी और एक और अपना सूट पहन के, व्हाइट वाला सूट पहन के जाती, जैसे थर्सडे वाले दिन व्हाइट सूट पहन के जाती। तो वो सारी जो अगल बगल के जो लोग होते थे वो ये सोचते थे कि ये लड़की कैसी है, सारे लोग नए नए फैशनेबल कपड़े पहन के आते हैं और ये मैंने सादा सिंपल चोटी और कुछ भी पहन के नहीं आती। तो एक बार उन्होंने पूछा, क्यों आप लोग फैशन नहीं करते हैं? मैं कि नहीं, मैं फैशन नहीं करती हूँ, मैं भगवान की बच्ची हूँ, मैं एक अपना जीवन त्यागी वैरागी की तरह जीना चाहती हूँ। तो बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा जीवन जी रही हो तो आप पढ़ क्यों रही हो? तो मैंने कहा ये सब मेरी बातें हैं जो मुझे करनी पड़ रही है, मैंने कि मैं लेकिन फैशन नहीं। उन्होंने जाके फिर मेरी क्लास टीचर को बता दिया कि हमारे क्लास में एक सन्यासिन है और वो जाके पढ़ रही है और देखो कैसे रहती है। तो मेरे पास मैडम भी आई, उन्होंने मुझे अपने क्लासरूम में बुलाया, बोला शिखा तो मैं हमारे क्लास में आना है। मैंने कहा ठीक है मैम आ जाऊंगी। तो सारी मैम वहां पर बैठी हुई थी, ग्रुप बना करके बैठी थी। बोली कि ये तुम्हारा क्या जीवन है, ये क्या वेशभूषा है, हम क्या सुन रहे हैं आपके बारे में। मैंने मैम मैंने तो कुछ नहीं कहा। बोले आप ओम शांति में जाती हो? मैंने जी मैम। बोली थी कि ये तो कोई जीवन नहीं है, वहां जाके तो जैसे लोग दुनिया में फैला रखी ना अफवाहें, ऐसे उन्होंने सुना था। तो बेचारे उन्होंने बताया कि वहां तो माइंड वॉश कर देते हैं, पागल कर देते हैं, ये कर देते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं है मैंने कि ये अपनी स्वेच्छा से मैंने अपना जीवन जिया है, इसमें कोई किसी की जबरदस्ती नहीं है, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। तो बोली अच्छा ऐसा है। तो मैंने फिर उनको थोड़ा बहुत सुनाया भी था। तो मेरी क्लास टीचर थी, वो तो पूरी तरह से मेरी सपोर्ट में हो गई थी, बाबा की बच्ची भी बन चुकी थी। एक बार दिल्ली ओआरसी में भी मेरे कहने से होके आई थी, कभी दिल्ली गुड़गांव में गई थी, तो मैंने उनको परिचय दिया, तो वहां गई थी। तो तब आके उन्होंने अपना सब अनुभव बताया भी था। तो मेरे को वो कह रही थी नौकरी नहीं करनी, मैंने कि मैं नौकरी नहीं करूँ, पढ़ रही हूँ भाई के कहने से, लेकिन मुझे नौकरी का दीदी बिल्कुल ख्याल नहीं आया, क्योंकि बाबा कहते हैं नौकरी की टोकरी क्या उठानी है। बाबा का बार बार शब्द मुझे याद आता रहा। बाबा ने कहा था एक बार मुरली में, अपने मस्तक पर लिख ले कुमारियां कि नौकरी की टोकरी नहीं उठानी। मस्तक पर लिख ले, नौकरी की टोकरी नहीं उठानी, ये बाबा ने कहा है। और शिखा बहन आपकी हॉबी क्या है? हॉबी तो दीदी मेरी कल्चरल में ज्यादा रहती है। किसमें? माना गीत, कल्चरल 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 में, संगीत जी, में? गाने में है। हाँ गाने में मुझे गाना सबसे अच्छा लगता है। नाचना? हाँ वो भी अच्छा लगता है दीदी मुझे बहुत, जैसे कहते हैं ना कुछ ऐसे बज रहा हो साउंड वगैरह, तो फिर मेरे पैर जमीन पर टिक ही नहीं पाते हैं, कभी कभी मैं अकेले भी डांस कर लेती हूँ। पैर भी नाचते, मन भी नाचता है, जी को दीदी गाता है। बिल्कुल दीदी। संगीत का शौक है, भोजन का? संगीत तो मुझे शुरू से है, मेरे पिताजी पापा बोलते थे, मैं क्या है जब मैं बचपन में थी तो मैं गाती रहती, बोलती रहती, सुनाती रहती, तो मेरे पिताजी ये कहते इसमें एवर रेडी के सेल डाल दिए क्या, तो ये सदा ही बजती रहती है। अच्छा एवर रेडी के सेल आते थे, एवर रेडी के। भोजन बनाने की रुचि है, बाबा का भोग बनाने की? दीदी वैसे मैं सारी सेवाएं कर लेती हूँ,
भोजन बनाना है, बाकी सेवा बाहर की भी है, अंदर माना सेंटर की भी है, और सिलाई करना, ये सब थोड़ा थोड़ा मैंने सब बड़ी दीदी से सीख लिया है। हमारी बड़ी दीदी है ना, वो बहुत होशियार है, टोली बनाना ये सब मेरे को सिखाया है उन्होंने, बहुत होशियार है, तो सिखाती रहती है। अच्छा, सीख लिया, बनाने का शौक भी है फिर? जी दीदी। सीख लिया तो बनाने का शौक है? हाँ दीदी, शौक है, लेकिन वो बड़ी दीदी रहती है ना सेंटर पे, तो इसलिए मैं ज्यादा शौक नहीं रखती, वही बना, बस मेरा तो ये रहता है बाहर की सेवा देखना। अच्छा अच्छा, खाने का शौक है? हाँ, खाने का भी इतना शौक नहीं है दीदी मुझे, जो है वो ही खा लेती हूँ मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। निश्चय पत्र में बाबा लिखवाता है, जब हमारा समर्पित की फाइल बनती है, ट्रायल की फाइल बनती है, उस समय हम लिखते हैं निश्चय पत्र में कि बाबा हाँ जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जैसे रखेंगे, जो पहनाएंगे, हम जी वैसा ही दीदी। करेंगे। जी। ये निश्चय पत्र में होता है, जो पहनाए हाँ बाबा, जो खिलाए। बहुत अच्छा। बड़ी बहन जी के साथ में कभी आई हो संपर्क में? जी दीदी बिल्कुल। तो बड़ी बहन जी के साथ के अनुभव सुनाओ। बड़ी बहन जी के साथ का अनुभव दीदी मेरा वैसे तो कोई खास नहीं है, जो हम्म, सभी बहनें उन्होंने माँ का प्यार पाया है, वही मैंने भी माँ का प्यार ही पाया है बड़ी बहन जी से। हम्म, आज भी बड़ी बहन जी की मुझे कभी कभी याद आती है तो मेरा गला भर जाता है, जैसे कभी हम स्मृति दिवस मनाते हैं हर साल हम्म, उनका, तो विशेषताएं सुनाते हैं तो मेरे से सुनाई नहीं जाती है, मेरा गला भर हम्म, जाता है उनके लिए, क्योंकि हम्म, मुझे अंदर से उनका इतना स्नेह रहता था। क्योंकि जब भी हम जाते थे बहन जी के पास, आते जाते ही हमने प्रेरणा ली है बहन जी से, क्योंकि हम नजदीक तो नहीं रहे इतना, आते जाते हम्म, सेंटरों से हमने बहन जी से प्रेरणा ली। तो हम जब भी जाते थे वहां बहन जी के पास, तो बहन जी सुबह ही हम जाते तो पहले सबसे पहले उनको पता थी मैं चाय पीती हूँ, तो जाती बोलती थी तू चाय पी ले, चाय बना ले, तो मैं कहती बहन जी बना लूंगी चाय, तो बोली हाँ पहले चाय बना के पी ले, तो मैं कहती बहन जी बना लूंगी अभी आई हूँ। तो इतना प्यार था बहन जी का हम बहनों के प्रति भी। वो कहती थी, क्योंकि हम तीन बहनें सेंटर पे रहते, तो बोलती गंगा जमुना सरस्वती, हम तीन जाते तो तीनों के लिए बोलती थी, अगर दो वो जाते तो बोलती आज तो गंगा जमुना आई है, आज तो सरस्वती आई ही नहीं है, तो हम कहते बहन जी सरस्वती अभी सेंटर पे सेवाएं दे रही है, बोले अच्छा। तो बहन जी का मेरा बहुत माना ये रहता, बहन जी को ये रहती है छोटी सी आई है, क्योंकि जब मैं ज्ञान में माना सेंटर पे आई तो दीदी 17 साल की थी, तो बहन जी माना दीदी बड़ी दीदी कुछ भी बोलती थी तो बहन जी कहती कोई बात नहीं, अभी छोटी है, बड़ी हो जाएगी, सारी जिम्मेवारी अपने आप संभाल लेगी, क्योंकि अब मैं कितनी उम्र हो अमृत गई? वेला बहुत मिस करती थी। जी अब दीदी। उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र 99 अब, से? मेरी उम्र दीदी हो गई 30 के करीब हो गई। 30 हो गई? हाँ अच्छा। 30 हो गई थी। तो मैंने जब मैं माने जब भी अमृत वेला मेरा कभी कभार मिस हो जाया करता दीदी, माने मैं बहुत अमृत वेले की मतलब लूज हूँ, मिस बहुत कर देती हूँ, बाकी ज्ञान योग करती रहती हूँ वैसे, लेकिन अमृत वेला नहीं होता था मेरे से शुरू शुरू में इतना। तो दीदी कहती थी जाके बहन जी ये कभी अमृत वेला नहीं करती है, ये कभी उठती नहीं है, तो बहन जी दीदी को ही डांट लगा देती, कहती कोई बात नहीं अभी छोटी है ना, कर लेगी। तो वह दीदी कहती बहन जी तुम ऐसे छोटी कह के ही तो इस पे चढ़ा रही हो, ये कभी अमृत वेला उठती ही नहीं है, तो बहन जी को लगता है ये छोटी है कर लेगी। तो जब भी अब एक बार उठती मैं हो? अब उठती हो अमृत हाँ वेला? दीदी अब पक्का उठती हो, अब मैं पक्का अमृत वेला उठती हो? करती हूँ। मिस हाँ नहीं करती हो बिल्कुल? नहीं, किसी किसी दिन हो जाता है दीदी, सेवा ज्यादा हो जाती, या अकेली हाँ, रहती हूँ कभी कभी, तो फिर अकेले का अल्लड़पन आ जाता है ना, तो फिर नहीं हम्म। उठती, बड़ी दीदी होती तो उठ जाती हूँ। जैसे आपने कहा मेरा जन्म 99 में हुआ, जी तो दीदी। 99 के हिसाब से तो 30 वर्ष कहाँ हुए? जी दीदी। 99 के हिसाब से 30 वर्ष कहाँ हुए? 99 में अगर हुआ नहीं दीदी जन्म? 1990 में हुआ, 1990 बोला। अच्छा, 90 में? हाँ 90 में हुआ। 1990 बोला दीदी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ 1990। हाँ। तो बड़ी बहन तो जी का बहन प्यार आपको मिला? जी दीदी बिल्कुल मिला, बहन जी का ये रहता है, वो कहते हैं ना कि जिन्होंने नहीं मानी बड़ों की सीख,
तो उन्होंने मांगी ले कटोरा भीख। तो वो हिसाब हमारे साथ कई बार हो चुका है बहन जी का। हम जैसे हम जाते थे तो क्या होता था, हम सुबह ही जाते थे, हमें भागम भाग मस्ती थी, तो हम वहाँ खाना पीना नहीं करके आते, तो बहन जी का बड़ा दिल उदास हो जाता है। ये बहनें आती हैं, लौट जाती हैं, भोजन करती नहीं है। तो मैं आपको दीदी एक बार छोटा सा अनुभव सुनाऊंगी बहन जी के साथ का, कि मैं ट्रेनिंग जा रही थी, ट्रेनिंग में माउंट आबू के लिए। तो मैं पहुंची थी वहां पे 12:30 बजे पहुंची थी बहन जी के पास। तो बहन जी जब उस वक्त रेस्ट कर रहे थे, तो उस वक्त रेस्ट कर रहे, तो बहनों ने बोला बहन जी वो बहन आई है। तो बहन जी ने बोला किस लिए आई है। मैंने बहन जी इस पर मेरे से आपके सिग्नेचर चाहिए, मेरे को ट्रेनिंग में जाना है। तो बहन जी बोली थी अच्छा तेरे को ट्रेनिंग करनी, तेरा पक्का लक्ष्य है। मैंने की जी बहन जी बिल्कुल मेरा पक्का ही लक्ष्य है। तो बहन जी बोली थी तो ट्रेनिंग तो जा रही है, लेकिन ट्रेनिंग पूरी माना समर्पित रूप से करनी है या वैसे ही करनी है। मैं नहीं बहन जी मुझे समर्पित रूप से ट्रेनिंग करनी है, मुझे समर्पित ही रूप से रहना है। मेरा कोई लक्ष्य माना बदल नहीं गया है जब से मैं सेंटर पे आई हूँ। जब से मेरा लक्ष्य यही है कि मुझे ब्रह्मा कुमारी जीवन ही जीना है। तो बहन जी बोली तूने खाना खाया। मैं नहीं बहन जी मैंने खाना तो अभी नहीं खाया, मैं लेके आई हूँ, मैं खा लूंगी, लेकिन आपने इसमें सिग्नेचर कर दो जिससे मेरी ट्रेन नहीं निकल जाए। मेरी ट्रेन निकल गई तो मुझे रात तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो बहन जी बोली मैं ट्रेन उसमें तो सिग्नेचर कर रही हूँ, लेकिन तू खाना खा ले। मैंने बहन जी मैं खाना खा लूंगी, लेकिन आप मेरे से पहले सिग्नेचर चाहिए, मुझे आपको सिग्नेचर कर दो। तो बहन जी सिग्नेचर कर रही थी, उसी वक्त मेरे एक भाई थे वो जो काम कर रहे थे बाहर, तो उनका फोन आ गया, बोले आप जल्दी आ जाओ ट्रेन छूटने वाली है। तो मैंने कहा बस मैं निकल ही रही हूँ, मैं आने वाली हूँ। मैंने कहा आप बस 10 मिनट का इंतजार करो, मैं आने वाली हूँ। तो बोल रहे थे कि ठीक है। तो मैंने कहा बहन जी ट्रेन छूटने वाली है, मैं जा रही हूँ, मैंने आपका खाना भोजन टिफिन में रख लिया है। तो बहन जी ने मेरे से पीछे से हाथ पकड़ लिया, बोली नहीं बहन तू खाना खा ही जाएगी। अब बहन जी की जिद, उधर मेरी ट्रेन छूट रही थी। अब मैंने बहन जी को 2-3 बार बोला, बहन जी नहीं मानी। तो मैंने कहा आधी रोटी खा लेती हूँ, आधी मैंने टिफिन में रख ली, जब तक वो ट्रेन वहां से छूट गई थी। अब मैंने छूटते छूटते मैंने भाई बोले कि बहन जी आप ऐसा करो ऑटो पकड़ के ले आओ, और आपको हो सकता है पथौली पे मिल जाए, ट्रेन क्रॉस होगा तो। मैं ठीक है। तो मैं ऑटो को पथौली तक भगा ले गई थी। मैंने भैया पथौली तक ले चलो, जो भी आपका बनेगा मैं आपको दे दूंगी, पथौली तक मुझे छोड़ देना, मुझे ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन जैसे आमने सामने से जैसे ट्रेन छूटती जा रही, मैं उसके पीछे 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 भागे ही जा रही हूँ। मेरा सेंटर आ गया, लेकिन मैंने ट्रेन नहीं पकड़ पाई। तो बहन जी की मुझे बात याद आ गई। अगर आज मैं बहन जी की बात मान लेती तो मुझे हो सकता कि ट्रेन भी मिल जाती, और मेरा पेट भर के भोजन भी हो पाता, और मेरा दिन भी अच्छा चला जाता। तो उस दिन से मैंने मन में पक्का दृढ़ कर लिया कि बहन जी की बात मैं कभी नहीं करूंगी, हमेशा मानू। क्योंकि हमने कई बार ऐसा अनुभव किया कि हम बहन जी की बात को नहीं मानते, तो हमारा पूरा दिन अपसेट रहता था। तो ये हमने 3-4 बार अनुभव किया था, तो हमने फिर बहन जी की बात को पूरी तरह से मन में पक्का कर लिया। सही बात है, बिल्कुल बड़ों की बात मानने में ही सार है और उसी में भलाई। दीदी बड़े कभी हमारी अवनति नहीं चाहते हैं, बड़े हमेशा ही हमारी उन्नति चाहते हैं और उन्नति की ओर ही ले जाते हैं। उनकी अगर हमको लग रहा है कि शायद बड़े गलत कह रहे हैं, लेकिन उस समय हमें गलत लग रहा होता है, पर बाद में अगर हम विचार करते हैं और वो जब समय निकल जाता है तब लगता है कि हाँ वो बात उन्होंने कही थी वो बिल्कुल सही कही। बहुत अच्छा। अब आगे से ये शिक्षा ले लेना कि जो बड़े कहें वही मुझे करना है, क्योंकि बाबा ने ना बड़ों को गुरु भाई कहा है। जो हमारे बाबा के समान है वो गुरु भाई हैं। जो उन्होंने जो कहा माना बाबा ने कहा, बड़ों ने जो कहा वो बाबा ने, वही करना है मुझे, क्योंकि हमारी अपनी जीवन तो है ही नहीं। हम कहते ना तन भी तेरा है बाबा, मन भी तेरा है बाबा, धन भी तेरा है। जब उसका है तो उसके अनुसार ही हमको चलना है। बहुत सुंदर। और दादियों के साथ का कोई अनुभव हो वो अनुभव सुनाओ। जी दीदी दादियों के साथ की अनुभव दीदी मेरे कोई नजदीक का वैसा माना, क्योंकि मेरी दादियों के कोई डायरेक्ट वैसे तो नहीं रह गई थी, लेकिन दादियों से मैंने दृष्टि टोली ये सब मैंने ली हुई है। मेरा दादी का बड़ी दादी का एक अनुभव है, माना साक्षात्कार वाला अनुभव है।
मेरा कोई, क्योंकि बड़ी दादी ने 2007 में शरीर छोड़ दिया था, तो उसी वक्त मैंने सेंटर पर रहना शुरू भी किया था। तो दादी का अनुभव ये था कि मतलब मैं जब ज्ञान में आई थी दीदी, तो ना तो मैंने माउंट आबू देखा था और ना मैं बाबा से मिली थी, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन दादी मुझे खुद हाथ पकड़ के माउंट आबू ले गई थी। साक्षात्कार में मुझे दादी, में एक दिन रात को सोई हुई थी, तो प्रकाश मणि दादी मुझे हाथ पकड़ के माउंट आबू ले गई थी। तो वहां मुझे को माउंट आबू दिखाया और दादी ने मुझे ऐसे इशारे करके बुलाया था, बोले इधर आओ, क्योंकि साथ में मैंने देखा मम्मी भी थी, पिताजी भी थे और मैं भी थी, लेकिन मेरे को बुला लिया, मम्मी पिताजी को नहीं बुलाया। मैं सुबह उठ करके जागी, कुछ देर बाद मुझे याद आया कि आज मैंने साक्षात्कार किया, लेकिन मुझे याद आया मैंने बड़ी दादी को क्यों देखा। तो फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि दादी शरीर छोड़ गए हैं, तो बड़ा मुझे दुख हुआ था, लेकिन आज तक वो साक्षात्कार मुझे भुलाई से भी नहीं भूलता है कि दादी ने मुझे खुद साक्षात्कार में माउंट आबू घुमाया। गुलजार दादी के भी, जानकी दादी के भी बहुत सारे टोली खाने के ये अनुभव है। एक बार मैं जानकी दादी के वहां मिलने गई थी कॉन्फ्रेंस हॉल के पीछे, तो दादी मेरे से, दीदी बोले थे हंसा दीदी कि बहन जी, दादी ये नीरज भाई की बहन है। तो दादी ने मुझे बुलाया और बुला करके टोली दी, तो पहले एक बूंदी का छोटा सा पैकेट दिया, फिर एक सेव दे दिया, फिर एक पैकेट की टोली दे दी। तो दादी देती गई, माना हंसा दीदी पीछे से देती गई और दादी बोलती रही, देती गई, इतनी सारी टोली हो गई मेरे हाथों में, तो मेरा हाथ बिल्कुल भर चुका। तो फिर दादी, दीदी हंसने लगी कि दादी सारी एक ही बार में दे दोगी क्या। तो दादी ने एक बार में मुझे इतना भरपूर कर दिया, इतना टोली से भरपूर कर दिया कि उस दिन का भी मैं दिन भुला नहीं सकती दादी जानकी के साथ। तो दादियों ने बहुत प्यार दिया है, दृष्टि दी है, उन्हीं की दृष्टि से आज हम पल बढ़ रहे हैं, उन्हीं की दृष्टि से ही हम आज सेवाएं कर रहे हैं। तो दादियों के साथ तो हम दिन भुलाई से भी नहीं भूल पाते हैं। दीदी आवाज नहीं आ रही। ऐसा कोई अनुभव हो जिसमें बाबा की विशेष मदद अनुभव की हो, ऐसा कोई अनुभव सुनाओ, कोई विशेष जी अनुभव। दीदी, जी दीदी, मेरे पैसे तो बाबा की देखा जाए छोटी छोटी मदद माना रोजी होती रहती है, रोजी हम अनुभव करते हैं, हर पल बाबा की घड़ी घड़ी अनुभव करते हैं कि बाबा हमारी विशेष मदद करते हैं। लेकिन मेरे जीवन की जो आज तक के जीवन की 2 घटनाओं में बाबा ने बहुत मदद की है। सबसे बड़ी मदद मेरी 2015 की है कि जब मैंने बीपीसी किया हुआ था, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा माना सेवाओं में विघ्न बाधाएं पड़ी थी मेरे से, तो विघ्न बाधाओं में आके थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में आ गई थी। थोड़ा मैंने डिप्रेशन में ये आ गई थी, मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे सेवा बढ़ेगी, क्या होगा, ऐसे मैंने क्या क्यों की उलझन में आने लगी थी, तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो डिप्रेशन में चली, मेरा सिर भारी होने लगता, मुझे नींद नहीं आती थी, मेरे को बेचैनी होती थी अंदर ही अंदर, क्या होगा। तो कुछ लोगों को तो ये होता था कि जैसे ही अपनी उम्र के हिसाब से बड़ी हो गई है, तो इसका मन अब शादी का होता है, तो ये शादी के लिए भी चल रही है, तो बोले इसकी शादी कर देनी चाहिए। कुछ लोग बोलते थे इस पे कोई ऊपर की हवा आ गई है, तो चलो इसका इलाज ऊपर की हवा से करवाएंगे। माना सबके मन में अलग अलग प्रश्न उठने लगे थे, और मेरे को कुछ भी नहीं था, मेरे को सिर्फ यही तनाव रहता कि सेवा कैसे बढ़ेगी, थोड़ा विघ्न बाधाओं के कारण। तो मैं घर रही थी, तो घर पे भी किसी ने माना, हमारे आसपास के लोगों ने कहा कि, क्योंकि मैं कभी सेंटर से इतने समय तक रही नहीं, 15 दिन में कभी नहीं रही सेंटर से आज तक। तो जब मैं बीमार हुई थी, तो मेरी मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है इस बारे में, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके मैंने सारी बातें मेरी पूछी भी थी, और बोली यहाँ पे आ जा, थोड़ा वहाँ टेंशन रहती है। तो उन्होंने, तो आसपास के लोग कहने लगे, अब क्योंकि मेरे साथ भी एक बहन और निकली थी, तो वो भी ऐसी दुनिया में चली गई, तो उन्होंने कहा एक तो आ गई वापस घर लौट के, देखो तुम्हारी दूसरी भी आ गई और ये भी शादी करवाएगी, और इसकी मन शादी का, इसलिए इसकी शादी कर दो आप, और देखना इसकी 2018 तक पक्का शादी हो ही जाएगी।
ऐसा उन्होंने बोला। ये बातें सुन करके और भी मुझे तनाव होने लगा कि लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने मम्मी से कहा मैं कि मैं यहाँ सेंटर पे घर पे नहीं रुकूंगी, मुझे सेंटर ही जाना है। लोग यहाँ आसपास के बातें बना रहे हैं कि कुछ छोटा गांव एरिया है वहाँ का, तो लोग देखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जाती हूँ। तो माता जी बोली कि नहीं कोई बात नहीं, अभी समय ऐसा चल रहा है तो यही रुको। मैं नहीं तो मम्मी मेरी दीदी से बोली थी कि आप ऐसा है तो दिखा के लाओ क्या प्रॉब्लम है। तो माइंड वाले जो आगरा सागज में मीना कोटी बाजार में एक माइंड का गुरनानी जो डॉक्टर है, तो वहां मुझे दीदी लेकर के गई थी, बड़ी दीदी मेरी। तो वो लेकर के गए थे, तो वहां डॉक्टर ने बोला डिप्रेशन में है थोड़ा बहुत, तो ये डिप्रेशन में ठीक हो जाएगी, दवाई आपकी शुरू हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन उस वक्त मैं दवाई ले रही थी दीदी, तो दवाइयों से मेरा शरीर बिल्कुल ही इतना जकड़ गया था माइंड की दवाई खा के कि ना तो मुझे कोई याद रहती थी, ना मुझे कोई होश रहता था, ना मुझे कोई सुध बुध रहती, बिल्कुल मैं एक जिंदा लाश की तरह बनती जा रही। तो मेरे क्लास में आने वाले डॉक्टर भाई थे, तो वो उनको पता चला कि दीदी दवाई खाने लगी है माइंड की। तो उन्होंने कहा दीदी आप इन माइंड की दवाइयों को बंद करो, कैसे भी करके आप इनको बंद करो, क्योंकि अगर इनकी एक बार लत लग जाए तो ये जीवन में कभी छूटने वाली नहीं होती। नहीं है। हाँ दीदी, तो मेरे को और ज्यादा डिप्रेशन और दवाइयों का इतना इफेक्ट होने लगता कि अगर 1 मिनट भी मेरा ऊपर नीचे हो जाता था दवाई खाने का समय, तो और मुझे ज्यादा बेचैनी होने लग जाती। तो ये चलता रहा चलता रहा। तो मेरी दीदी और मेरे क्लास के भाई बहन मेरे लिए बहुत लोग करते थे कि हमारी दीदी ठीक हो जाए, क्योंकि उनका भी यही लगाव था कि दीदी जल्दी से ठीक हो जाए। तो मैं कुछ दिनों बाद ऐसे कल चलती रही। तो एक हमारे भाई हैं मथुरा में, तो उन्होंने कहा कि आप विजयनगर में आगरा में डॉक्टर ए के गुप्ता रहते हैं, वो ज्ञान से पॉजिटिव है, उनके ज्ञान में माना उनके घर में भी कभी गीता पाठशाला चली, उनकी दादी चली है। तो उन्होंने कहा आप वहां जाओ और वहां जाके इनको इलाज कराओ, वो बहुत अच्छे इनका इलाज कर देंगे। तो दीदी मेरे को वहां लेके गई थी, तो उन्होंने मेरी सारी स्थिति कि आपको किससे टेंशन होती है। तो मेरी इसको सबसे ज्यादा टेंशन होती कि मुझे कुछ सामान दिखाई ना दे, सेंटर का जो सामान दिखाई देता तो मुझे अंदर से चिड़चिड़ापन आता कि सब बाहर फेंक आऊं। खाली खाली होना चाहिए पूरा सेंटर, जहां भी रहूं बिल्कुल खाली होना चाहिए, कुछ भी दिखाई ना दे। तो मैंने माना बाबा को याद तो करती थी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मैं ठीक हो जाऊं। मेरे को सबने माना यही लगता था कहीं माइंड चल जाए अंदर से ज्यादा तो ये पागल ना हो जाए। मेरे लौकिक में भाई छोटे बड़े दोनों थे, वो रोते रहते थे, बोले दीदी को कुछ हो गया हम बैठे नहीं रहेंगे। तो ऐसा करते, तो मैं वहाँ डॉक्टर ए के गुप्ता जो है उनके पास गई, तो उन्होंने सारी स्थिति पूछा। उन्होंने बोला कि मैं इतना तो कह सकता हूँ कि 1 से 6 हफ्ते लग जाएंगे इनको ठीक होने में, लेकिन ये पक्का ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने ये बात सुनकर के मुझे थोड़ा अंदर से खुशी हो गई, लेकिन खुशी तो हो गई, लेकिन उनकी दवाई खाई तो और ज्यादा मुझे रिएक्शन करने लगी थी, रिएक्शन करने लगी दीदी। तो रिएक्शन करने लगी थी दीदी। तो फिर 2-3 दिन तो मैं बिल्कुल बेहोश जैसे पड़ी गई थी, लेकिन बाबा का एक ऐसा चमत्कार हुआ, सभी का योग था कि मैंने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते ही दवाई खाई हुई थी, 3 हफ्ते बाद मेरा माइंड बिल्कुल फ्री हो गया दीदी। बहुत अच्छा। बिल्कुल भी मुझे ना तो तनाव रहा, ना किसी बात की कोई चिंता रही, ना मेरे ऊपर कोई बोझ रहा, मैं बिल्कुल हल्की हो गई। बाबा ने पता नहीं कैसे ये चमत्कार मेरे जीवन में कर दिया। आज ये बहुत अच्छा। चमत्कार, ये अनुभव मैं भुलाने से भी नहीं भूलती, ये मेरा सबसे बड़ा अनुभव। एक छोटा सा बहुत अच्छा। अनुभव और है दीदी मेरा अभी का। हाँ। पास में सेवाएं कर रही थी, तो कुछ समय पहले की बात है, मैं सेवा करके गांव से लौट रही थी, तो अचानक से मार्केट में मैं एक्टिवा से सेवा करके लौट रही, तो वहां से 20 या 10 की स्पीड में होगी मेरी एक्टिवा। तो पता नहीं अचानक से 3 साल का बच्चा, पता नहीं अचानक से मेरी गाड़ी के पहिए से टकराता है और टकरा के वो नीचे गिर जाता है मेन मार्केट में। मैं पूरी तरह से होपलेस हो गई, बस मेरे मुख से यही शब्द निकला, बाबा ये क्या हो गया, बस इतना मैंने कहा था। तो वो बच्चा इतना मैंने कहा है, वो बच्चा उठ के रोने लगता है। तो ठीक मैंने हो गया। तो
उठ के रोने लगता है, तो मेरा दिल भर आया अंदर से। मैंने वाह बाबा तेरी कमाल। मैं पूरी तरह से हिल गई, कप गई। तो वहां के जो भाई बहन जो मार्केट में थे, उन्होंने मुझे गाड़ी रोक के बोला, बहन जी बैठो, आपकी कोई गलती नहीं, ये बच्चा ही अचानक से आ गया था, तुम्हारी तो बिल्कुल साइड से स्कूटी निकाल ही रही थी, लेकिन बच्चे की गलती थी। मैंने की भैया आज ऐसा हादसा होता तो मैं तो पास में या कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहती थी कि छोटे से बच्चे की जान चली जाती, कुछ भी हादसा हो जाता। तो वो दिन आके दीदी मैं सेंटर पे बाबा के रूम में इतना रोई। एक तो खुशी के भी आंसू थे और एक मुझे वो भी हादसा बार बार याद आ रहा था कि ये हादसा अगर मेरे साथ मेरे द्वारा होता तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। लेकिन बाबा ने मुझे उस हादसे भी निकाल लिया। बाबा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अभी आपका पुरुषार्थ क्या चल रहा है, क्योंकि अंत समय चल रहा है, इस समय अपनी उन्नति के लिए क्या पुरुषार्थ कर रही हो? जी दीदी, मेरा पुरुषार्थ दीदी पहले तो ये रहता था, हमें सेवा सेवा सेवा, शुरू से ही हमारा सेवा भाव ज्यादा रहता, सेवा करनी है, सबको ये सुनाना है, ये करना है। लेकिन ये जब से कोरोना काल का समय आया है, तो बुद्धि से बस एक ही बात रहती है कि सेवा तो हो चुकी, पहले अपनी स्वयं स्थिति बनानी है। माना अब ये रहता है कि अब जाना है तो अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है, बाबा का इतना योग हमें पावरफुल करना है जिससे हमारी अंत समय में स्थिति कहीं हलचल में ना आ जाए। क्योंकि मुरलियों की मुझे बार बार वो लाइनें याद आ जाती हैं, अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हो जाते हैं। बाबा बोलता है ना, जो ज्ञान में चलते अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया क्या कर जाती है, हफ कर जाती है। तो मुझे बस यही रहता है, बस बाबा से मेरा एक ही संकल्प रहता है कि बाबा जब से मैं आई हूँ और अंत तक मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, मुझे अपने लक्ष्य से, अपने ज्ञान योग सेवा से हटना नहीं है। और बस एक ही बैराग रहता है कि जो हो रहा है दुनिया में होना है, तो मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैं बाबा को देखती हूँ, जो भी सुनती हूँ बाबा से सुनती हूँ। मैं पहले जो दिमाग पे रखती थी, अब मैं वो बातें दिमाग पे नहीं रखती हूँ, कहती हूँ कुछ समय रह गया, बस बाबा को याद करना, ये समय मेरा, और सब कुछ सुनाने का भी मेरा यही लक्ष्य रहता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर अनुभव सुनाया आपने। बड़े तो बड़े हैं ही हैं और छोटे सुभान अल्लाह हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारी आपका भी दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय मैं बड़ी दीदी से अनुरोध करती हूँ कि शिखा बहन के लिए 2 शब्द बोले। आदरणीय दीदी। ओम शांति। शिखा बहन ऐसे लग रही शांति। थी जैसे एकता बहन ही बोल रही हैं क्या, बिल्कुल आवाज भी, रूपरेखा, जैसे जुड़वा बहन तो है ही है खैर, लेकिन जुड़वा बहन जैसी लग रही थी। बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, कैसे बीमारी के ऊपर भी विजय प्राप्त की। जैसे कि बताया ना, AK गुप्ता डॉक्टर के यहाँ पर तो गीता पाठशाला ही नहीं, लेकिन वहाँ तो बहुत बड़ा म्यूजियम, आगरा का शुरू का जो चला है, सेवाएं जो चली हैं, बहन जी की सेवाएं जो चली हैं, वो विजयनगर कॉलोनी से बहुत लाइन लग जाती थी, वहां तो टिकट तक लगाना पड़ता था लोगों के आने का। तो बहुत अच्छी सेवाएं रही हैं और डॉक्टर के द्वारा आप ठीक हुई, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बहुत प्यार से ब्रह्मा कुमारी बहनों की सेवाएं करते हैं। वो उनकी नानी, उनकी मम्मी, सभी लोग ज्ञान में चले हैं, तो इसलिए उनको भी बहुत बहनों से प्यार है। आपका भी अनुभव सुना, इसी प्रकार से जो है एक बल एक भरोसा लेते हुए आगे बढ़ते रहो, यही शुभकामनाएं हैं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत थैंक्स। अब कविता दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। तो मैं यही आपको शुभकामना दे रही थी कि बाबा तो वैद्यनाथ है ही है, और बाबा को जिस भी संकल्प से हम याद करते हैं और जितना हम बाबा की श्रीमत को सुनते हैं और श्रीमत को सुन के मनन करते हैं, वही हमारी ताकत है, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा पोषक है, और वही करन करावनहार है। रही जहाँ तक डॉक्टर AK गुप्ता जी की बात, वो हमारी आदरणीय सीता दीदी ने क्लियर कर दी। डॉक्टर AK गुप्ता जी के यहाँ गीता पाठशाला नहीं, बल्कि बहुत लंबे समय तक हम सब बहनों ने उस भवन में सेवा केंद्र रहे हैं,
हमारी शांता दीदी, बड़ी दीदी, सत्या बहन जी, हमारी गवर्नर जयदेवी अम्मा जी, हमारी शीला दीदी, सीता दीदी और हम उस समय हुआ करते थे। और मम्मा बाबा के टाइम का वहाँ सेवा केंद्र खुला हुआ था। डॉक्टर ए के गुप्ता जी के फादर भी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रहे और ए के गुप्ता जी भी बहुत बड़े पद पर आसीन है। उनका संस्था से बहुत गहरा लगाव है। हमारी सत्या बहन जी, डॉक्टर ए के गुप्ता जी की जो मदर थी, वो बहुत बाबा की पक्की बच्ची थी। मधुबन तक उनकी मैनेजमेंट को और आदरणीय बड़ी बहन जी उनकी व्यवस्थाओं को सदा मीटिंग में बहनों के साथ उन्हें रखती थी। तो ऐसी हमारा सम्मानित परिवार डॉक्टर ए के गुप्ता जी का विजयनगर का रहा है। और कोई भी ऐसी ब्रह्मा कुमारी नहीं होगी, उनका मान, कोई भी ऐसी ब्रह्मा कुमारी पुरानी रही होगी या नई, जिनका ट्रीटमेंट उनके द्वारा नहीं होता है और वो स्वास्थ्य लाभ सबको नहीं देते हैं। वो सबसे दुआओं का और मानसिक स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं और सबको दुआओं का और मानसिक स्वास्थ्य का लाभ देते हैं। ऐसा हमारा डॉक्टर ए के गुप्ता जी का परिवार, अभी उनका पुत्र भी डॉक्टर है, वो भी इस प्रकार की सेवाएं पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ी से ये आग्रह। रही आपके पुरुषार्थ की बात, तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगी कि वर्तमान समय बड़ा नाजुक चल रहा है और उस नाजुक समय की नजाकतता को हम देख करके अगर अपनी साधना को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ऐसे तो आपने बताया कि आपने सेवा के प्रभाव को थोड़ा कम किया है और स्व स्थिति पर आप अपना ध्यान दे रही हैं, लेकिन साधना का भी प्रयोगात्मक आप बढ़ाएं कि मुझे बाबा की अव्यक्त वाणियों का स्पेशलाइजेशन करना है, मुझे अपनी मनसा की स्थिति को और ऊंचा उठाना है, देह संबंध, देह के पदार्थ और इन देह के जो परहेज है साधना में थोड़ा सा और डिटैच होना है। तो आप पाएंगी कि आप शिव शक्ति हैं और शिव शक्ति बनकर आप अपने संकल्पों की सिद्धि करेंगी और बाबा को अपने आप से प्रत्यक्ष करेंगी और सेवाओं में 4 चांद लगाएंगी। ऐसी हमारी आपकी जिस लक्ष्य से आप निकले हो कि एक बाबा, दूसरा ना कोई, ना नौकरी, ना टोकरी, ना स्कूल, बल्कि वैराग्य और साधना जो आपका दे रहा है, उच्च शिक्षा आपने प्राप्त की, ऐसी उच्च संस्कार, डिवाइन संस्कार, मम्मा बाबा जैसे संस्कार आपके बने, ऐसा हम मंगल कामना आपके स्वर्णिम भविष्य की करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत थैंक्स दीदियों का और मेरी छोटी बहनों का, सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति दीदी, आप सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस जूम पर एक मौका अवसर अपना अनुभव सुनाने का दिया। इसलिए मैं आप सभी का फिर दोबारा से भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, सभी दीदियों के लिए, सभी बहनों के लिए। ओम शांति। थैंक यू। अभी हम प्यारे बाबा की याद में बैठ करके इस अनुभव गाथा को यहाँ पर हम ब्रेक देते हैं और कल शाम को 4 बजे से मुलाकात होगी। ओम शांति। अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। Mm-hmm.
ओम शांति।